और आज हम जहाँ हैं वहाँ यही काम कर रहे हैं। जो हमने सीखा वो दूसरों को हम बांट रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से हम बहुत सारी डिग्रियाँ ले रखी है। हमें एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। बिहार में सब कुछ है, लेकिन हमारी सोच जो है कि हम जॉब की तरफ जाएं, गवर्नमेंट जॉब में जाएं, उसको बदलने की जरूरत है। उसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे 2 साल का समय डिवोट कीजिए और अपने स्टेट को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं ईडीआई का और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे वो काम आ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम यदुवेंद्र किशोर सिंह है। मैं 10th बैच का स्टूडेंट रहा हूँ ईडीआई अहमदाबाद में, और मेरी शिक्षा दीक्षा ज़्यादातर बाहर रही है। मैं बचपन से ही, जैसे यहाँ लेबर्स पलायन करते हैं, तो मैं एज अ स्टूडेंट पलायन किया था। मैं दार्जिलिंग में शिक्षा दीक्षा हमारी हुई आपको बचपन से, और मैं फिर बाहर अदर स्टेट्स में भी गया। एक चीज़ कॉमन मैंने ये पाया कि हर जगह लोग ये जरूर पूछते थे कि आप लोग बाहर क्यों आते हैं। बंगाल में था तो पूछते थे कि आप लोग बंगाल क्यों आते हैं। दिल्ली गया तो दिल्ली वाले पूछते थे आप लोग दिल्ली में क्यों आते हैं। बैंगलोर गया तो पूछे कि बैंगलोर में क्यों आते हैं। गुजरात में गया तो गुजरात में भी ये चीज़ पूछते थे, अरे आप लोग क्या कुछ नहीं, आप लोग बहुत लोग इधर आते हैं। हर वक्त से ये चीज़ रहा कि मुझे जॉब सीकर नहीं बनना था, जॉब क्रिएटर बनना था। और ये जो जर्नी हमारी रही है, इस फील्ड को मैंने चुना, वो आपको कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड था वो बिल्कुल रॉ था। 2009 की मैं बात कर रहा हूँ जब मैं यहाँ आया था। आज के डेट में तो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आप लोग रिपोर्टर्स भी हैं, आप लोग भी मतलब काफ़ी फ्रेश दिख रहे हैं। वो 9-10 के समय में अगर रिपोर्टर्स आते भी थे तो पूरा डस्ट लैडन रहते थे, इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे यहाँ। और उस वक्त जब मैंने कहा कि नहीं बिहार जाना चाहता हूँ, तो सबने कहा कि भाई बिहार में है क्या जो जाओगे वहाँ, आर यू रियली सीरियस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस को लेकर सीरियस हो या बस ऐसे ही आप जाना चाह रहे हो। बट मैं आपको बता दूं 2009-10 में हमारी जो टर्नओवर थी वो मियर 2 से 3 करोड़ रुपए की थी। मेरे पिताजी की बिजनेस थी आपको कंस्ट्रक्शन में, और हम एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में लिमिटेड थे। बट आज मैं बताऊंगा कि ईडीआई एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आज भी थैंकफुल हूँ, हर वक्त रहता हूँ कि आज इस 10-12 साल के कारवा में हम लोगों ने अपना टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर कन्वर्ट कर दिया। कन्वेंशनल काम में हम इंगेज नहीं आज के डेट। मैं रेलवेज के लिए आज के डेट में अंडर पासेस बनाता हूँ, फ्लाईओवर्स बनाता हूँ, मैं वेल सिंकिंग ब्रिजेस बनाता हूँ। ओरिएंटेशन हर वक्त ये चीज़ रही कि आज जो चीज़ यहाँ नहीं हो रहा है, बाहर की कंपनीज यहाँ आ रही हैं और काम कर रही हैं, हम यहाँ रहते हुए भी कैसे काम करें, कैसे कम्पीट करें। जबकि जो भी इन्वायरमेंट है वो आपके लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है। यहाँ के जो बैंक्स हैं उनका जो भी अप्रोच है वो आप लोग बेहतर जान रहे होंगे, उदासीन है। यहाँ बैंक्स के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं तो 10 से 50 लाख के बीच में, भैया के उपस्थिति में मैं कह रहा हूँ। बट द मोमेंट आप करोड़ से ऊपर जाते हैं तो फिर बैंक ना आपको जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके तरफ देखने लगते हैं। मैं आज भी मानता हूँ कि अपार संभावनाएं हैं बिहार में। आज मैं काम कर रहा हूँ, 40% लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं स्पेशलाइज वर्क में, वो आपको अदर स्टेट्स के हैं। उड़ीसा से लोग हैं, बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, आपको दिल्ली से हैं। वो हमें इनपुट्स दे रहे हैं, आज हम काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली हमने काम किया है। कुछ ऐसे हमने टिपिकल प्रोजेक्ट्स किए हैं जो तो चलो उसको कुछ धंधा करवा दिए। इस आइडिया को चेंज किया है ईडीआई ने। ईडीआई आपको बताता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी टॉट, इट इज प्रेजेंट इन एवरी पर्सन, एंटरप्रेन्योर इज बॉर्न। और ईडीआई आपको एक ऐसा फाउंडेशन देता है जो आपके एंटरप्रेन्योर स्किल्स को हार्नेस करता है, उसको इस तरह से विकसित करता है कि आप आगे जाके एक ऐसे एंटरप्राइज को क्रिएट करते हैं जो आज वर्ल्ड क्लास है। जैसे कुछ अलुमनाइज के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में डॉक्टर साहब ने अभी बताया आपको कि हाँ इस तरह के आयाम वो हासिल किए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि जो ये बिहार में एक सोच है जॉब सीकर का, पलायनवादी सोच जो है, आपके जैसे जर्नलिस्ट अगर हमारा मैसेज वहां तक पहुंचाएं कि छोटे बिजनेसेस को भी बड़ा कैसे किया जा सकता है थ्रू द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड, मतलब जो कंसल्टेंट्स भी हैं आपको, आज वो भी ये देखते हैं कि भाई जिन्हें हम कंसल्टिंग दे रहे हैं वो कितने वेल ट्रेन्ड पीपल हैं। क्या ये जो इंस्टीट्यूशन है, जितने भी आईएम्स हैं, होर लगा हुआ परसेंटाइल का, ये सारे मैनेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप परसेंटेज देखेंगे
तो लेस देन 1% पीपल एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्ट करते हैं। और मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति जिन्हें ऐसा लगता है कि करियर में एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, मैं अपना ही बॉस खुद बनूंगा, तो आई थिंक EDI वो राइट इंस्टीट्यूशन है जहां वो जाएं और जो भी संभावनाएं हैं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, उनको अचीव करने का ये बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म रहेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप आगे, इस मैसेज को आप आगे ले जाएं। फिजिबिलिटी केस चेक करेंगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी केस चेक करेंगे, फिनेंशियल फिजिबिलिटी केस चेक करेंगे। ये हैंड होल्डिंग के रूप में, थ्योरी पढ़ाएंगे तो नहीं होता है, हैंड होल्डिंग के रूप में बताता है। और उसके बाद जब आप तैयार होकर निकलेंगे तो अभी EDI में ऐसा भी है कि आपको फिनेंशियल लिंकेज कुछ तो हमारे हम लोग अगर पढ़ेंगे EDI का, IDBI का हम ऑटोनोमस है, IDBI बैंक हम लोग को सपोर्ट करता है, IDBI, SBI, IFCI, फिर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये सब हमारे सपोर्टर। तो उनके थ्रू हमारे लिंकेज है, हमारे डिग्री लेके जब IDBI जाएंगे तो आपको लोन भी आसानी से देंगे, आपको पैसे भी आसानी से देंगे। तो इस ढंग से EDI पटना या बिहार के भी बच्चों को हेल्प कर सकता है। और जब इस ढंग का सपोर्ट, एजुकेशन, ट्रेनिंग मिलेगा, ज़्यादा संभावना है बच्चे बिजनेस करने के लिए आगे निकलेंगे। ये तो बात सब सहमत है कि नौकरी उतनी नहीं है, सबको नौकरी नहीं दे सकते, तो रोजगार देने के एक अलग साधन है बिजनेस का। वहाँ पर आपको लोग को लाना ही पड़ेगा और वहाँ आपको बच्चे को ट्रेंड करना पड़ेगा। बिना ट्रेंड के लाएंगे तो फिर उनसे गलतियाँ ज़्यादा, वो मिस्टेक ज़्यादा करेंगे। अगर वो ट्रेंड हो के सीख के करेंगे, गलतियाँ कम करेंगे।